वो मकसद था दलितों का दबाने का। यहाँ जय भीम की जो आवाज़ गूंज रहा है उसको दबाने का था। जो संविधान के लेके, हक अधिकार के लेके जो दलित वर्ग के युवा नौजवान जो रोड पर दिख रहे हैं, उसको लड़ाई को दबाने का, भयभीत करने का। इसका औकात है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देगा। 2 अप्रैल 2018 को सब भूल गया है क्या? तो किसी माई के लाल में दम नहीं है, कि वो सरकार में दम नहीं है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देगा। जिस दिन खत्म कर देगा उस दिन यहाँ अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगा। अभी सरकार हिल जाएगा। अगर चिराग पासवान चाहे तब गिरफ्तारी करवाओ, और जो अनुसूचित जाति पर केस झूठा हुआ है वापस लिवाओ। अब सरकार में हो ना, एक लाइन लिख, चिराग पासवान जी लिख दे कि मैं मोदी सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूँ। अगर ये मामला में अगर सही में गए हैं तब न्याय दिलाने। हम तो चाहते हैं कि उनके अंदर न्याय पैदा हो जाए। हम चाहते हैं कि उनके अंदर अम्बेडकर पैदा हो जाए, जो अभी हनुमान जी पैदा हैं, हो जाए अम्बेडकर पैदा। उनको हमें मानते हैं, लेकिन कब, हम कैसे मानेंगे? वो मानेंगे काम। अम्बेडकर बाबा साहब को नहीं मानते हैं, अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं। कहाँ मानते हैं? शपथ कैसे लिए थे वो? सब पासवान यहाँ चिराग के पासवान नहीं है कि बोल दो कि भगा देंगे जैसा भाग जाएगा, हनुमान बन जाएगा डरे। यहाँ अम्बेडकर भी बनेगा, और जरूरत पड़ा तो दिया अशोका सम्राट भी बनेगा, और चौहरमल भी बनेगा, बाबा चौहरमल भी बनेगा। यहाँ लड़ना होगा तो लड़ना, क्या दिक्कत है? चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। हमारा इतिहास में कमी है क्या? अरे तलवारबाज का हमारे इतिहास में कमी है। हमारे इस समाज में कलमबाज भी है, और हमारे इस समाज में तलवारबाज भी है। जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, या ये अशोक चौधरी जो है, जो बोल रहा था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, वो ऐसे लोगों को तो हम बोले थे कि वहाँ जाना चाहिए। हम ही लोग जा करके बोले हैं, तो इन लोग नेताओं पे दबाव बना है, समाज के लोग दबाव बनाए तो गए हैं। आप लोग मांझी जी को नेता मानवे नहीं करते, चिराग जी को नेता मानवे नहीं करते, मानते हैं? हम माने का कोई नेता मानता है जी? आप समाज के लिए काम कीजिए, नेता अपने बन जाइएगा। तो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई बहनोई के लिए काम कर रहा है, कोई दामाद के लिए काम कर रहा है। समाज के लिए कौन काम कर रहा है? साथ नहीं, मरने और मराने के लिए तैयार हैं। ये हमारी समाज पर, हमारी दलित अस्तित्व पर यह हमला है। ये जुर्रत कैसे हुई कि हमला भी किया, और उसके मीडिया वाला बदनाम भी कर रहा है। आप रविदास समाज से आते हैं, फिर भी पासवान समाज के साथ हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जाति तोड़ने का शपथ लिए और कछवा रहे हैं कि आप कहिए कि रविदास समाज से हैं। मैं दलित समाज से हूँ, अभी अनुसूचित जात से हूँ, और हमला अनुसूचित जात पर हुई है घटना। और ये अच्छी बात है कि हमारी जन्म चमार जाति में हुई है, और हमला जिन पर हुआ है उनका जन्म है पासवान जाति में। और इस मुद्दे पर दोनों में हम एक हैं। अब वहाँ जो लड़ाई जो दिख रहा है ना, वो दलित समाज अनुसूचित जात का लड़ाई दिख रहा है, जात का लड़ाई नहीं दिख रहा है। वहाँ फरवरी का महीना है, और पूरे फरवरी में जो है संत शिरोमणि रविदास की जयंती अलग अलग जगहों पे मनाई जाती है। अभी हम पटना के रविदास आश्रम में, और यहाँ पर जो है संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाई जा रही है। जयंती जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के द्वारा मनाई जा रही है। सर, आप लोग का जो है पार्टी का नाम है समता मूलक संग्राम दल, और रविदास जी भी चाहते थे कि समता मूलक समाज को जो है देखना चाहते थे, तो आप लोग भी आज मना रहे हैं, क्या कहिएगा उनके शुभ अवसर पर? हाँ, मैं इसलिए हम लोगों ने आज पटना के धरती पर पहली बार मनाया है कि संत शिरोमणि रविदास जी जाति विहीन समाज चाहते थे। लेकिन आज चंद चालाक लोग और कुछ पॉलिटिशियन भी कुछ रविदास वंशज के लोगों को खड़ा करके रविदास जयंती मनाते हैं, और उसको कहवाते हैं, नारा लगवाते हैं कि गर्व से कहो कि चमार है। तो जब ये जाति गर्व में आ ही जाएगा तो फिर जाति विहीन समाज कैसे बनेगा? इसलिए मैंने आज दलित चेतना, क्योंकि पहले दलित को समझाना है, तो दलित चेतना सम्मेलन हम लोगों ने किया है रविदास जयंती के, और हम लोग शपथ दिलाया कि जात खत्म होनी चाहिए। अगर जात पे अगर गर्व करोगे तो जाति व्यवस्था बना रहेगा। अगर जाति पर गर्व कराना अगर कोई सिखा रहा है तो निश्चित रूप से होकर पीछे कहीं ना कहीं वो मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग ही होंगे, RSS के लोग ही होंगे। और जितना इस तरह के प्रोग्राम होती है वो RSS द्वारा स्पॉन्सर वाला प्रोग्राम होता है, और लगातार होगा। अभी आ रहा है अम्बेडकर जयंती, उसी तरह का प्रोग्राम होगा। लोगों को पीछे से मनुवादी व्यवस्था वाले जो लोग हैं वो रुपया धन देकर मूर्ति लगवावेंगे, स्टेज बनवावेंगे, और हमारे लोग रहेंगे, हमारा विचार रहेगा, और नेता बन के वो आएगा। एक तरफ आप जाति व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करें, वहीं दरभंगा में जाति को देख करके जो है पीटा गया, अपना पैसा जब मांगने गया तो उसको पीटा गया दलित समाज के पास। उस मुद्दे पर बिहार के पूरे दलित हम लोग एक हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ अगर हमला हुई तो उसको हम जात मान रहे हैं, उसको हम अपना परिवार, अपना ब्लड मान रहे हैं। वो पूरे दलित समाज पर हमला है, किसी जात पर हमला नहीं है। इसलिए बिहार का पूरे दलित, और ये हमको लगता है कि कई दशक के बाद इस तरह के संगठित हमला हुआ है, ये बर्दाश्त होगा नहीं है। ये लगता है कि ये फिर से एक शुरुआत हुई है नरसंहार करने का। वो तो मकसद नरसंहार करने का ही था ना,
वो मकसद था दलितों का दबाने का। यहाँ जय भीम की जो आवाज़ गूंज रहा है उसको दबाने का था। जो संविधान के लेके, हक अधिकार के लेके जो दलित वर्ग के युवा नौजवान जो रोड पर दिख रहे हैं, उसको लड़ाई को दबाने का है, भयभीत करने का है। अपना मजदूरी मांगने का तो पीटा गया उन लोगों को। यही बात है ना कि अब पहले वाला जमाना आ गया, जैसे अंग्रेज के सरकार में जमींदार होता था, अंग्रेज का चमचा, और वो बंधुआ मजदूर बनाता था। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं क्या? मजदूरी काम करेंगे ईमानदारी से और मजदूरी भी लेंगे ईमानदारी का, और इससे कोई समझौता नहीं होगा। काम करेंगे, मजदूरी लेंगे। तो आप लोग दलित परिवार के साथ हैं? दलित परिवार के साथ हैं। हाँ। साथ इसमें पूछना है, साथ नहीं, मरने और मराने के लिए तैयार हैं। ये हमारी समाज पर, हमारी दलित अस्तित्व पर ये हमला है। ये जुर्रत कैसे हुई कि हमला भी किया और उसके मीडिया वाला बदनाम भी कर रहा है। आप रविदास समाज से आते हैं, फिर भी पासवान समाज के साथ हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जाति तोड़ने का शपथ लिए और कथवा रहे हैं कि आप कहिए कि रविदास समाज से हैं। मैं दलित समाज से हूँ, अभी अनुसूचित जात से हूँ, और हमला अनुसूचित जात पर हुई है। घटना और ये अच्छी बात है कि हमारी जन्म चमार जाति में हुई है, और हमला जिन पर हुआ है उनका जन्म है पसवान जाति में, और इस मुद्दे पर दोनों में हम एक हैं। अब वहाँ जो लड़ाई जो दिख रहा है ना, वो दलित समाज अनुसूचित जात का लड़ाई दिख रहा है, जात का लड़ाई नहीं दिख रहा है। वहाँ वो अनुसूचित जात का लड़ाई दिख रहा है। अच्छी घटना को 15-20 दिन हो गए। आज चिराग पासवान जो है जाकर के पीड़ित परिवार से मिले हैं। वो राजनीति करने गए हैं, मिलने नहीं गए हैं, वो राजनीति करने गए हैं। वो मिलेंगे, पीठ पर हाथ रखेंगे। पीड़िता परिवार से बात कर रहे थे। हाँ, वो कह बात रहे हैं कि हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। कब? जब केस कंप्रोमाइज कर लेगा, तब अंत में देखिएगा यही होगा। वो कंप्रोमाइज कराने के लिए गए हैं। वो चिराग पासवान दलित के नेता आप करे कंप्रोमाइज कराने के लिए गए? अरे भैया, वो सरकार में है। हाँ। अभी सरकार गिर जाएगा, अभी सरकार हिल जाएगा। हाँ। अगर चिराग पासवान चाहे तब गिरफ्तारी करवाओ, और जो अनुसूचित जाति पर केस झूठा हुआ है वापस लिवाओ। अब सरकार में हो ना, एक लाइन लिख, चिराग पासवान जी लिख दे कि मैं मोदी सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूँ। अगर ये मामला में अगर सही में गए हैं तब न्याय दिलाने। हम तो चाहते हैं कि उनके अंदर न्याय पैदा हो जाए। हम चाहते हैं कि उनके अंदर अम्बेडकर पैदा हो जाए, जो अभी हनुमान जी पैदा हैं, हो जाए अम्बेडकर पैदा। उनको हमें मानते हैं, लेकिन कब? हम कैसे मानेंगे? वो मानेंगे काम। अम्बेडकर बाबा साहब को नहीं मानते हैं, अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं। काम मानते हैं। शपथ कैसे लिए थे? वो शपथ पढ़ाइए। वो भगवान के शपथ लिए थे, संविधान के कहाँ शपथ लिए हैं वो? आप ऐसे बोल रहे हैं उनको। कौन दलित हैं? चिराग पासवान। तो दलित में जन्म लेवे से दलित हो जाएंगे? दलित में जन्म लेवे से हम नहीं मानेंगे। उनका सारा व्यवहार जो है अपर कास्ट वाला तो है। आप लोग मांझी जी को नेता मानवे नहीं करते, चिराग जी को नेता मानवे नहीं करते, मानते हैं? हम माने का कोई नेता मानता है जी? हाँ। आप समाज के लिए काम कीजिए, नेता अपने बन जाइएगा। तो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई बहनोई के लिए काम कर रहा है, कोई दामाद के लिए काम कर रहा है। समाज के लिए कौन काम कर रहा है बताइए? समाज पर अगर यादव पीट दे तो हो हल्ला करना चल जाएगा, और जब ब्राह्मण पीट दे तो भाजपा से डर के घर में घुस जाएगा। तो यही है नेता है ये। ब्राह्मण का केस वापस लो, तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे किसी को, पूरा खदेड़ देंगे पूरा गांव को। सब चिराग पासवान नहीं है, सब चिराग पासवान नहीं है। कोई रामविलास पासवान भी यहाँ है, कोई अमर आजाद पासवान भी यहाँ है, कोई मुकेश पासवान भी यहाँ है, कोई अजीत पासवान भी यहाँ है। सब पासवान यहाँ चिराग पासवान नहीं है कि बोल दो कि भगा देंगे जैसा भाग जाएगा, हनुमान बन जाएगा डरे। यहाँ अम्बेडकर भी बनेगा, और जरूरत पड़ा तो दिया का सम्राट भी बनेगा, और चौहरमल भी बनेगा, बाबा चौहरमल भी बनेगा। यहाँ लड़ना होगा तो लड़ लेना, क्या दिक्कत है? चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा इतिहास में कमी है क्या? अरे तलवारबाज का हमारे इतिहास में कमी है। हमारे इस समाज में कलमबाज भी है, और हमारे इस समाज में तलवारबाज भी है। हाँ, भीमा कोरेगांव मोकामा टाल बन जाएगा, क्या दिक्कत है? मोकामा टाल बना दीजिएगा। हमारी अस्तित्व पर हमारी मान सम्मान नहीं बचेगा तो क्या होगा? मोकामा टाल हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ अमर आजाद जी भी हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से दलितों पे जो है घटना घट रही है, लगातार जो दलित समाज को पीटा जा रहा है? देखिए, दलित समाज को बिहार के हर जिला में पीटा जा रहा है, और जो दलित नेता है, जिन्हें आप कहते हैं मंत्री है, सांसद है, जिनकी पार्टियां हैं, उन लोगों को मुखर होकर के दलित उत्पीड़न की आवाज़ ना उठाना के कारण ये सब दलितों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। देख लीजिए, तमाम जिलों में दरभंगा की घटना हो, हम लोग गए वहाँ, जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, पूरे गांव के एक जाति विशेष
ब्राह्मण जाति को फंसा दिया गया, तब हम लोग गए, बहुजन मीडिया को लेकर के साथ में गए और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से सामूहिक हमला नरसंहार के उद्देश्य से वो तो दलित सब अपना सब जान बचा करके भागा वहाँ सारा लोग। एक वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारा हम वीडियो वायरल देखें हो रहा है। 20 घर यहाँ 20-25 घर है वहाँ पासवान का। आपको लड़ाई किसी एक व्यक्ति से था, मजदूरी का या जो भी मामला हो, तो आप सारे घरों को कैसे टारगेट कर लिया? आप जाति देख करके किए। वहाँ पर और सब घर था, आप ब्राह्मणों का घर था, उसको क्यों नहीं तोड़ दिए? तो आप अनुसूचित जाति समझ करके, दलित समझ के वहाँ हमला किए, जानलेवा हमला किए। अभी सब हॉस्पिटलाइज है। उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए लगातार अभी गवर्नर से हमने टाइम लिया है कि गवर्नर से हम उस मुद्दे पर जाकर के मिलेंगे। तमाम जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है बिहार में, इसके लिए हम लोग गवर्नर से टाइम ले रहे हैं। पासवान है, अभी पासवान है, चिराग पासवान आज मिलने गए हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि बहुत देर से गए हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, और चिराग पासवान जी गए हैं, बहुत लेट हो गया उनको जाने में, और उनको घटना के तुरंत 1-2 दिन बाद जाना चाहिए। और गए, हम लोग भी ये मांग कर रहे थे कि जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, या ये अशोक चौधरी जो है, जो बोल रहा था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, वो ऐसे लोगों को तो हम बोले थे कि वहाँ जाना चाहिए। हम ही लोग जा कर के बोले हैं, तो इन लोग नेताओं पे दबाव बना है, समाज के लोग दबाव बनाए तो गए हैं। अच्छी बात है कि वो गए हैं। समाज का दुख दर्द, जो उस लड़की का आंसू बह रहा है, चिराग जी वहाँ हैं, हमने भी वीडियो और उनका स्टेटमेंट देखा है कि उन आंसू को कब न्याय मिलेगा, ये हम चिराग जी से सवाल करते हैं। आप भी वहाँ गए थे सर, रोने लगे थे आप वहाँ पे देख के, हालात जो देख के रोने लगे थे। हमसे रहा नहीं गया कि हमारे समाज के लोग को इस तरह से मारा पीटा जाता है। एक घटना और वहाँ दरभंगा में पतौर में रविदास समाज पे घटा है, उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ बहुत लेट नाइट हो गया तो जा नहीं पाए, मेरा वहाँ भी जाने का प्लान था। तो देखिए, सब चाहे पासवान हो, रविदास हो, मांझी हो, रजक हो, पासी हो, डोम हो, सब पे जो अनुसूचित जाति का अत्याचार हो रहा, ये क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे समाज के लोग संगठित नहीं है। नेता जो लोग हैं जाति में समाज को बांट दिया है। कोई पासवान का नेता बन रहा है, कोई रविदास का नेता बन रहा है, कोई पासी का बन रहा है, मांझी का बन रहा है। ये सब ये नहीं कह रहा है कि हाँ, हम अधिकार की बात है तो सब एक करके आवाज़ उठाओ, लड़ो। और झूठ मूठ का SC/ST का दुरुपयोग होने की बात तो हम लोग उस पर भी बोले थे। में तक बात चला गया कि अब इसको SC/ST एक्ट को जो खत्म कर देना। अरे खत्म कर देगा, कौन बोलता है? वही दरभंगे वाले मामले को लेकर के जो है सदन में उठाया गया है। तो किसका औकात है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देगा? 2 अप्रैल 2018 को सब भूल गया है क्या? भूल गया है क्या? SC/ST एक्ट खत्म होने का मतलब है कि फिर से वही मनुवादी व्यवस्था और जो दलितों को जानवर से भी बदतर समझा जाएगा। जब अभी SC/ST एक्ट है, तब आप दलितों को इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, पूरे गांव के गांव में नरसंहार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो किसी माई के लाल में दम नहीं है, कि वो सरकार में दम नहीं है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देगा। जिस दिन खत्म कर देगा उस दिन यहाँ अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगी। तो हमारे साथ अमर आजाद जी थे और समता मुक्ति संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी भी थे। इन लोग जो है जाकर के पिता परिवार से मिले थे। यहाँ तक कि अमर आजाद जी रो पड़े थे। वहाँ का जो हालात था, वहाँ का जो माहौल था, उसको देख करके, जिस तरह से बच्ची को दर्दनाक तरीके से पीटा गया था, उनके जो है हालातों को देख करके अमर आजाद जी रो पड़े थे। बाकी क्या हमारी बातचीत हुई, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पब्लिक हेल्थ, मैं से बहुत बहुत धन्यवाद।